सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी को पूरे 8 वर्ष हो चुके हों, एक मासूम सा बेटा और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, उसने शादी कर ली ऐसे घर में जहां इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसे की भूख थी। यह कहानी है उस दर्द की जो ना सिर्फ एक औरत को जलाकर खत्म कर दिया गया, बल्कि उसके छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को भी हमेशा के लिए राख कर दिया गया। सोचिए, जब एक माँ अपने ही बच्चों की आंखों के सामने जिंदा जला दी जाए तो उन मासूम आंखों में जिंदगी भर क्या तस्वीर रह जाएगी। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा की निक्की की। सिर्फ 26 साल की उम्र में निक्की को उसके ही पति और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए के दहेज के लिए मौत के हवाले कर दिया। निक्की की शादी विपिन नाम के लड़के से हुई थी। शादी के वक्त लड़की वालों ने जी जान लगा दी थी, गाड़ी, कैश, जेवर, यहाँ तक कि एक स्कॉर्पियो भी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, लालच कभी खत्म नहीं होता। ससुराल वालों ने कहा 36 लाख रुपए और चाहिए, वरना बेटी की जिंदगी चैन से जीने नहीं देंगे। और यही मांग हर दिन निक्की के लिए जहर बनती चली गई। कभी ताने, कभी गालियां, तो कई बार मारपीट। 8 साल तक निक्की यह सब सहती रही। वो सोचती थी शायद बेटा बड़ा होगा तो हालात बदल जाएंगे। कभी बेटे की मुस्कान देखकर चुप हो जाती, कभी पिता के घर का बोझ सोचकर वह सब कुछ सह लेती। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे समाज में औरत को अक्सर यही सिखाया जाता है, शादी निभाओ चाहे जान चली जाए। और निक्की ने भी वही किया। फिर आया 17 अगस्त 2025 का दिन। घर में फिर वही झगड़ा, 36 लाख की मांग। बात इतनी बड़ी कि निक्की को बुरी तरह पीटा गया। उसका 6 साल का बेटा सब कुछ देख रहा था। उसने पुलिस को बताया। उन्होंने मम्मी को थप्पड़ मारा, कुछ तरल डाला और आग लगा दी। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा जुल्म है ये। उसकी बड़ी बेटी ने भी बीच बचाव किया, लेकिन उसे इतना मारा गया कि वे वही बेहोश हो गई। और फिर निक्की चीखती चिल्लाती आग की लपेटों में घिर गई। उसका मासूम बेटा बार बार चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पड़ोसी भी खामोश रहे। निक्की तड़पती रही, जलती रही। इसी तरह निक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जलने की वजह से उसका शरीर राख हो चुका था। डॉक्टरों ने कोशिश की, मगर निक्की ने वहीं दम तोड़ दिया था। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो उसके पति विपिन की है। निक्की की मौत के बाद उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, क्यों छोड़कर चली गई, अब लोग मुझे कातिल कह रहे हैं। यानी जिसने अपनी बीवी को आग में झोंक दिया, वही दुनिया के सामने झूठा दुखड़ा रोने लगा। लेकिन बच्चों की गवाही और सबूतों ने उसका सच खोल कर रख दिया। पुलिस ने फौरन विपिन को गिरफ्तार कर लिया। बाकी परिवार पर भी FIR दर्ज हुई। और फिर खबर आई कि जब पुलिस विपिन को ले जा रही थी, उसने भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने उसे एनकाउंटर में गोली मार दी और वो घायल हो गया। आज विपिन पर हत्या, दहेज हत्या और प्रताड़ना जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यही इंसाफ काफी है? निक्की के पिता का गुस्सा और दर्द दिल दहला देने वाला है। वो कहते हैं, हमने सब कुछ दिया, गाड़ी तक दी, फिर भी मेरी बेटी को जला दिया गया। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी यह पुकार सिर्फ उनकी ही नहीं, यह हर उस पिता की आवाज है जिसकी बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं है। हर साल हजारों औरतें दहेज की आग में जलाई जाती हैं। भारत आज चांद तक पहुंच चुका है, AI और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी बेटियां अब भी दहेज जैसी पुरानी गंदी प्रथा की बलि चढ़ रही हैं। तो सवाल वही है, क्या सिर्फ ऐसे लोगों को जेल में डालना काफ़ी है, या सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फिर कभी किसी और निक्की की चिता ना सजे? दोस्तों, निक्की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा खत्म होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए ऐसे दरिंदों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक आवाज़ बने और अगली निक्की को बचा सकें।